रिहर्सल 4 जीवों का। लेकिन यहाँ पर 76 में जब शंकर का प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन सबके दुनिया में नहीं, थोड़ा सा, लेकिन वहाँ पर भी सुना त्रेता युग में हुआ। तो वहाँ से पहले तो दादा लेखराज का 69 में छोड़ा, सोनी छोड़ा, 76 में शंकर का, इसमें ऐसे करते करके 2006 में वो तो पूरा शूटिंग का कंप्लीट होता। लेकिन मूली ने कहा जब वैष्णव देवी प्रत्यक्ष होगी तो नया से शुरुआत करें, चार होगा, तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी। जब तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी तो भी एक अंतराल का टाइम होगा। जैसे पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हुई ब्रह्मा दादा लेखराज, क्योंकि उन्होंने मुख्य पाठ बजाया, तो जो पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हुई है वो सन 36 में नहीं प्रत्यक्ष हो गई, 1940-42 में भी प्रत्यक्ष नहीं हुई। जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का फाउंडेशन पड़ा है, उसका फाउंडेशन का आधार है ब्रह्मा नाम। ब्रह्मा नाम जो है वो पड़ा है सन 47 से, जब दादा लेखराज में ईश्वर ने प्रवेश किया है। जब शिव ने प्रवेश किया तो उनका नाम ब्रह्मा रखा, और वहां से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का सूत्रपात बुद्धि में हो चुका। जब माउंट आबू आ गए तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय स्थापन कर दिया गया और नाम रख दिया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। उससे पहले ब्रह्मा नाम भी नहीं जानते थे कोई, और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम भी नहीं था। ओम मंडली था, हाँ, सत्संग कहा जाता था, ओम निवास कहा जाता था, ओमकार की ध्वनि लगाई जाती थी। जैसे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से पहला शब्द निकला ओम, ओम से ही सारी सृष्टि की रचना शुरुआत हुई। तो 14 साल लग गए ब्रह्मा की तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने में। फाउंडेशन वहां पड़ा सन 36 से लेकर के 51 तक, और दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में भी 69 18 जनवरी को पहली मूर्ति ने शरीर छोड़ा। भले दूसरी मूर्ति का पार्ट बजाने वाली आत्मा 69 में आ चुकी थी, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुई। अंतराल का टाइम वहां भी है। पहले 14 साल था, बाद में 69 से 18 जनवरी से लेकर के 76 तक 7 साल। ये 7 साल का अंतराल पड़ा दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में। ऐसे ही तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में भी कुछ टाइम तो लगेगा ना। 14 साल नहीं लगेगा, 7 साल नहीं लगेगा, 3-4 साल तो लग सकता है ना। तो ज्यादातर ये प्रश्न पैदा होता है बहुतों को कि 2004 तो रुंग वर्ष भी पूरा हो गया, अभी तीसरी मूर्ति तो दिखाई नहीं पड़ती। तो तीसरी मूर्ति तो कॉम्बिनेशन है, काहे का कॉम्बिनेशन? ब्रह्मा सो विष्णु। अभी ब्रह्मा कौन है प्रैक्टिकल में, साकार में? जगदम्बा ही ब्रह्मा है ना। तो उसकी मेंटेलिटी जो है वो विष्णु से मिलकर के एक हो जाए, दोनों मिलकर के एक हो जाए। इसको कहा जाता है विष्णु कहो या महालक्ष्मी कहो। एक लक्ष्मी और दूसरी महालक्ष्मी। एक है लाफुल कौन और एक है लफुल। क्या? प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें सब वेदों शास्त्रों का अंत हो जाता है। तो नाम क्या रख दिया बाबा ने? वेदांती। सोच समझ के नाम रखा होगा ना। तो स्नेह अलग चीज है, प्यार अलग चीज है, और कानून अलग चीज है।
ला अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है, मन अलग। और मन या दिल अलग चीज है। दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन विष्णु है। तो तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए 3.5 साल कम से कम जरूर चाहिए। ऐसे नहीं कि 2004 अरुण वर्ष खत्म हो गया, 2005 चल रहा है, तो कहीं नाम मात्र इशारा भी नहीं दिया गया है। अरे कहीं इशारा तो मिलना चाहिए। लेकिन इशारे को समझते कौन है? देवता समझते हैं या जानवर समझते हैं? देवता समझते हैं। अव्यक्तवाणी में तो इशारा दे दिया है। क्या इशारा दे दिया है? अव्यक्तवाणी में कोई ऐसा वाक्य आया है? अफ्रीका की बात। क्या बात आई है अफ्रीका की? है? हाँ, अफ्रीका ने जो असली सर्विस करनी है वो अफ्रीका ने शुरू की है। हाँ जी, अभी तक असली सेवा बेसिक नॉलेज वालों ने शुरू नहीं की है, वो वहां शुरू हो चुकी है। दुनिया में सबसे जास्ती हीरे कहाँ से निकलते हैं? अफ्रीका से निकलते हैं। तो इसका मतलब 30 साल लोग अभी ये हैं? 33 साल। रीना को बहुत जल्दी पड़ी हुई है, काम जल्दी नहीं होता, ये सब झूठ है। सच्चाई कुछ नहीं, मैं घर में जाती हूँ। हैं? अभी वो 30 साल का क्लैरिफिकेशन नहीं होगा। 30 साल का क्लैरिफिकेशन शूटिंग के लिए बताया ना। शूटिंग भी कोई एकदम देखने की चीज थोड़ा ही है, धीरे धीरे होती है। 30 साल नहीं कहो, 33 साल को। 33 साल का। क्या 33 साल, ठीक है। 100 साल है ना संगठन के, 2036 तक जाएगा ना। हाँ, तो 2036-37 तक जाने के लिए 3 मूर्तियों के लिए बटा हुआ है टाइम, 30-33 साल। ब्रह्मा ने शरीर कब छोड़ा? ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ा तो कितने साल हो गए? 33 साल हो गए। फिर 33 साल दूसरे, फिर उससे अगले 33 साल। हाँ,